जैसे ही भोर होती है, प्रिया उत्सुकता से उठती है। राहुल को जन्मदिन की खुशी देने के लिए तैयार। कठोर अलार्म शांति को भंग कर देता है, क्योंकि राहुल तुरंत हरकत में आ जाता है। उसका दिमाग पहले से ही दिन की मांगों से ग्रस्त है। रसोई में प्रिया के हाथ कुशल सहजता से नाचते हैं, क्योंकि वह एक प्यार भरा भोजन तैयार करती है। उसका दिल अनकहे वादों से भरा हुआ है। शायद वह मुझे आश्चर्यचकित करेगा, प्रिया सोचती है। राहुल अपने काम में खोया हुआ है। उसका ध्यान इतना गहन है कि उसके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ जाती है। उनके सहकर्मी आते हैं। उनकी आवाजें उनके एकाग्र दुनिया में एक कोमल घुसपैठ है। उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए अपने कार्यों में खोया हुआ राहुल अनुत्तरदायी रहता है। उसका दिमाग मानो लाखों मील दूर हो। खुशी की शुभकामनाएं हवा में लटकी हुई हैं, जो उसकी एकाग्रता के किले में प्रवेश करने में विफल हो रही हैं। हर किसी को पता नहीं है, राहुल पूरी तरह से अनजान है, अपनी ही समर्पण का कैदी। प्रिया अकेली बैठती है। बिना सजे घर की शांति उसकी अकेलेपन को बढ़ाती है। राहुल अंदर आता है, शांति भंग करता है। जैसे ही वह टेलीविजन चालू करता है, प्रिया की आवाज शोर में गूंजती है, राहुल, आज कौन सा दिन है? राहुल बेखबर होकर सपाट जवाब देता है, गुरुवार। क्यों? घर की शांति में राहुल का भाव बदल जाता है। उसकी आंखों में उसकी अनदेखी का भार झलकता है। वह प्रिया के पास जाता है, हर कदम में एक मौन विनती। अनंत कोमलता के साथ राहुल प्रिया का हाथ थामता है। उसका स्पर्श सुधार का वादा है। उसकी आंखें अब गहरे पश्चाताप का सागर उसकी आंखों को खोजती हैं, क्षमा की तलाश में। राहुल की आवाज पछतावे से भरी जगह को भर देती है, प्रिया, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच भूल गया। तुम मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। रात के आवरण में राहुल बेकरी की गर्म चमक की ओर दौड़ता है। उसका आकार मंद स्ट्रीट लाइट के खिलाफ एक सिलहूट है। थोड़ा हाँफते हुए राहुल बेकरी में प्रवेश करता है। ताजी बेक्ड वस्तुओं की खुशबू उसके चारों ओर हवा में भर जाती है। राहुल काउंटर के पास जाता है और केक का अनुरोध करता है। उसकी आंखों में प्रत्याशा और उत्सुकता का मिश्रण झलकता है। मुस्कुराते हुए राहुल केक लेता है। उसकी मीठी खुशबू आनंद और उत्सव का वादा करती है। फिर राहुल नाजुकता से फूल चुनता है। उनके जीवंत रंग रात के अंधेरे के विपरीत है। केक और फूल दोनों को पकड़े हुए राहुल का सिलहूट रात में धुंधला हो जाता है, स्नेह के प्रतीक लिए हुए। गर्म रोशनी कमरे को नहलाती है, क्योंकि राहुल और प्रिया एक मौन प्रेमपूर्ण नजर साझा करते हैं। प्रिया उसकी ओर उतनी ही गर्मजोशी से देखती है। अनकहे शब्द हवा में भारी हैं। राहुल की आवाज शांत अंतरंगता को तोड़ती है, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रिया सिर हिलाती है। उसकी आंखें भावना से चमक रही हैं, क्योंकि वह धीरे से जवाब देती है, मैं जानती हूं। कमरा अनकहे वादों से भरा है। उनकी आंखें भावनाओं की गहराई व्यक्त करती हैं। उनकी मुलाकात होती है। एक ऐसा बंधन बनता है जो शब्दों से परे है। शांत उत्सव में